ऑल राइट। आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कंटिन्यू करेंगे, है ना। और आई होप आप लोगों ने ये सब रिवाइज कर लिया होगा, बेसिक इंटीग्रेशंस और ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर किसको बोलते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन वगैरह, ये सब आपने रिवाइज किया होगा। डिफरेंशियल, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं गिवन फैमिली ऑफ कर्व से, है ना, ये सब किया था। तो जो आज का लेक्चर रहेगा वो है आपका इक्वेशंस ऑफ चैप्टर नंबर 3। ओके, इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन के को कैसे सॉल्व करते हैं ये पढ़ेंगे आज, है ना। ओके, तो देखो जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, पहले तो ये देखो, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, है ना। तो ऑर्डर 1 होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि dy/dx आएगा, सिर्फ d2y/dx2 है ना, फर्स्ट ऑर्डर। और डिग्री भी कितनी होनी चाहिए, 1। ये आपको मालूम है डिग्री कैसे देखते हैं। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की, वो दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक तो आप सिंपल लिख सकते हो कि dy/dx इक्वल्स टू f(x, y)। ये कोई x, y का फंक्शन होगा, y की पावर भी 1 होगी, है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी कंसिडर कर सकते हो। अगर इसको आप ब्रेक कर लो, यहाँ पर ऊपर भी कोई एक्स वाई का फंक्शन और नीचे भी आपका एक्स वाई का फंक्शन इस फॉर्म में भी हो सकते हैं। इस कंप्लीट को आपने यहाँ पर एक सिंगल, है ना, सिंगलटन की तरह कंसिडर किया था, इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, डी वाई जी का फंक्शन एक्स और वाई का फंक्शन प्लस एफ एक्स वाई का फंक्शन इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये भी एक्स वाई के फंक्शन, एफ एक्स वाई के फंक्शन, तो इस फॉर्म में भी आती है एक स्टैंडर्ड फॉर्म। दो तरीके से आप कंसीडर करते हो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की, ठीक है ना। तो आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। देयर आर टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ differential equation of first order and first degree, ठीक है ना। पहली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपकी, dy/dx इक्वल्स टू f(x, y)। और सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी एम एक्स और वाई का कोई फंक्शन है इंटू डी एक्स, जो भी देखा था आपने किस तरीके से आपको मिला था। यहाँ पर भी एन एक्स वाई का कोई फंक्शन होगा इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। ये आप दो स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं। अब आप इस चैप्टर में इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की, उनको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। अलग अलग मेथड से देखते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड आपका क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसमें क्या होता है, अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करते हैं, dy/dx इक्वल्स टू x e⁻x+y 1/√1 + x²।
इसमें देखो, इसको ई टू द पावर एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हो आप, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, जो एक्स के टर्म्स हैं उनको आप एक साथ लिख पा रहे हो और जो वाई के टर्म्स हैं उनको एक साथ, यानी कि एक्स और वाई के टर्म्स आप सेपरेट कर पा रहे हो, है ना। अगर आप ऐसे लिखते कोई डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस वन का अंडर रूट, तो यहाँ पे क्या होगा, आप एक्स के और वाई के टर्म्स सेपरेट नहीं कर पाओगे, है ना। तो अगर आप सेपरेट कर पा रहे एक्स के टर्म्स और वाई के टर्म्स, तो उससे बेनिफिट ये होगा, है ना। आप इसको किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, एफ एक्स इंटू जी वाई, ये एफ एक्स के टर्म्स हैं और इंटू में वाई के टर्म्स। तो उससे बेनिफिट ये होगा, आप जो एक्स के टर्म्स हैं उनको डी एक्स के साथ ले लेते हैं और जो वाई के टर्म्स हैं उनको डी वाई के साथ, फिर दोनों साइड आप क्या कर देते हो, इंटीग्रेट कर देते हो। ठीक है, आइडिया आपका जो है वो यही रहेगा। तो इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। इफ़ इन एन इक्वेशन, इफ़ इन एन इक्वेशन it is possible to get all the functions of x, all the functions of x and dx to one side, टू वन साइड, है ना। जो x के फंक्शन टर्म्स हैं उनको dx के साथ एक साइड में लिख पाओ आप, एंड ऑल द फंक्शंस ऑफ y, ऑल द फंक्शंस ऑफ y एंड dy, है ना। जो dy के साथ आप जो y के टर्म्स हैं उनको लिख पाओ। द वेरिएबल्स आर सेट टू बी सेपरेबल, तो इस तरीके आप क्या कहते हो, वेरिएबल आपने सेपरेट कर लिए तो कहते हो वेरिएबल्स आर सेट टू बी सेपरेबल, है ना। तो और वर्किंग रूल क्या रहेगा, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट आप एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। क्वेश्चन है आपका सोल्व, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस वाई। ठीक है, अभी तो आपको देखने से लग रहा हो कि एफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई में आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, बट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं आप ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर निगेटिव वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर निगेटिव वाई। ई टू द पावर निगेटिव वाई कॉमन है ना, और यहाँ पर रह जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अब इसको देखो, ये एक्स के टर्म्स हैं और ये इंटू में वाई का टर्म्स है, तो जो एक्स के टर्म्स हैं उनको डी एक्स के साथ और जो वाई के टर्म्स हैं उनको डी वाई के साथ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, डी वाई अपॉन ई टू द पावर निगेटिव वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना। अब आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, इंटीग्रेट का साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये ई टू द पावर वाई हो जाएगा ऊपर जाकर पॉजिटिव, और ई टू द पावर वाई का इंटीग्रेशन ई टू द पावर वाई, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, है ना। और एंड में आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। तो ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज solve
डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू tan ऑफ वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है ना। अभी देखो आप डायरेक्ट तो इसको लिख नहीं पाओगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। साइन ए प्लस बी को आप एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स डॉट टेन ऑफ वाई साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है ना। ये कैंसिल आउट, कोस एक्स साइन वाई कैंसिल आउट है ना। तो कितना रह जाएगा आपका यहाँ पे, सिर्फ साइन एक्स कोस वाई, दैट मीन्स 2 ऑफ साइन एक्स इंटू कोस ऑफ वाई। ठीक है। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन वाई अपॉन कोस वाई। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कोस ऑफ वाई इक्वल्स टू 2 साइन एक्स इंटू कोस ऑफ वाई। अब सेपरेट कर लेते हैं जो एक्स के टर्म्स हैं। एक्स का टर्म सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स है, इसको डी एक्स के साथ, और जो बाकी के टर्म्स हैं उनको डी वाई के साथ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन वाई डी वाई और 2 कोस वाई, 2 तो इधर ही रहने देते हैं, कोस वाई आ जाएगा अपॉन में, और ऑलरेडी कोस वाई यहाँ पर भी है। तो ये कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर वाई, और ये 2 साइन एक्स और डी एक्स आ जाएगा आपका इस साइड, है ना। तो आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। इसको साइन अपॉन कोस इंटू 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं ना, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा ये। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, साइन वाई अपॉन कोस वाई इंटू 1 अपॉन कोस वाई डी वाई इक्वल्स टू 2 साइन एक्स डी एक्स, और सेक वाई इंटू टेन वाई हो जाएगा ये, डी वाई इक्वल्स टू 2 साइन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड। सेक वाई इंटू टेन वाई का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, सेक ऑफ वाई इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन निगेटिव ऑफ कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है। ये आपका आ जाएगा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, सोल्व डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कोस ऑफ एक्स होल अपॉन वाई इंटू 2 ऑफ लॉग वाई प्लस 1। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। तो देखो ये कंप्लीट वाई के टर्म्स है ना, तो इसको डी वाई के साथ, और ये कंप्लीट एक्स के टर्म्स डी एक्स के साथ। तो ये हो जाएगा आपका 2 वाई लॉग ऑफ वाई प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स डी एक्स। ठीक है ना। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड कर, 2 आपका आ जाएगा बाहर। इंटीग्रेट किसको करोगे आप, वाई लॉग ऑफ वाई को, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई। सेपरेट कर लिया ना आपने, तो इसको डिफरेंशिएट डी वाई लिख लेते हैं, प्लस इंटीग्रेशन वाई डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स कोस एक्स डी एक्स प्लस सी। यहाँ पे आप बाय पार्ट लगा देंगे ना, तो 2 एज इट इज़ लॉग ऑफ वाई एज इट इज़, वाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई, सेकेंड का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2
और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन dy, ये हो गया आपका बाय पार्ट्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कोस एक्स, यहाँ पर भी बाय पार्ट लगेगा है ना, एक्स एज इट इज, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस कांस्टेंट सी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ वाई से वाई एक पावर कैंसिल आउट, तो सिर्फ और सिर्फ वाई रह जाएगा और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई का इंटीग्रेशन रह जाएगा ना, यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ वाई कितना आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2, और ऑलरेडी यहाँ पर कितना है, वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस के कोस ऑफ एक्स प्लस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस एक्स, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कोस एक्स और प्लस सी, है ना। ये कोस एक्स कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, तो आपके पास कितना रह जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। यह आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लेते हैं लॉग ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस डी वाई। इसको सोल्व करना है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ध्यान से देखें, एंटीलॉग ले लेते थे ना, एंटीलॉग, तो इधर आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। ऐसे लेते हैं आप एंटीलॉग, ठीक है ना। एंटीलॉग क्या कहता है कि अगर लॉग ऑफ ए इक्वल्स टू बी है तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ई टू द पावर बी। अगर यहाँ पर बेस कितना लेकर चले आप, ई, ठीक है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, आप एंटीलॉग एक्चुअली, तो इसको सेपरेट कर लेंगे आप, कितना हो जाएगा ये, ई टू द पावर ए एक्स इंटू ई टू द पावर बी वाई। अब ये टर्म्स डी एक्स के साथ और ये डी वाई के साथ, तो ई टू द पावर माइनस बी वाई डी वाई हो जाएगा, ये इधर आकर पावर नेगेटिव, और ये ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। अब आप दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, प्लस कांस्टेंट सी। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर माइनस बी वाई अपॉन नेगेटिव बी इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट सी। ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा और सिंप्लीफाई एलसीएम वगैरह लेना चाहो वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका सॉल्व y माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। तो देखो पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं। अगर आप डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म एक साथ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से जो डी वाई अपॉन डी एक्स का टर्म्स है वो कितना है, माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। ए की मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड में आपका टर्म कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और राइट साइड में कि सिर्फ और सिर्फ ए वाई स्क्वायर रह जाएगा, है ना। ओके, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और डी वाई अपॉन डी एक्स अगर आप कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म से तो कितना रह जाएगा,
माइनस के कॉमन ले लेते हैं, माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स, तो कितना रह जाएगा एक्स प्लस ए, और राइट साइड में कितना हो जाएगा ए वाई स्क्वायर, और ये वाई भी राइट साइड में माइनस के वाई, ठीक है ना। अब देखो ये कंप्लीट वाई के टर्म्स है और ये कंप्लीट एक्स का टर्म्स है, तो इसको डी एक्स के साथ लिखेंगे आप और इसको डी वाई के साथ। अच्छा, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अगर आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अब डी वाई के टर्म्स जो हैं एक साथ लिख लेते हैं, यानी कि 1/y माइनस ए वाई स्क्वायर डी वाई, और डी एक्स के साथ कौन हो जाएगा 1/x प्लस ए डी एक्स, ठीक है ना। सेपरेट कर लिया आपने, अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, प्लस कांस्टेंट सी। इसको इंटीग्रेट कैसे कर दोगे आप, y कॉमन है यहाँ पे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं इसको, 1/y 1 माइनस ए वाई डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए का कितना आ जाएगा log ऑफ x प्लस ए, log ऑफ x प्लस ए प्लस कांस्टेंट c, ठीक है ना। देखो अब जब इंटीग्रेशन जब सब log के टर्म्स में आ रहे हैं तो आप जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको log c भी कंसीडर कर सकते हैं, ताकि आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, और कुछ नहीं है बस, ठीक है। c की जगह log c लिख सकते हैं ताकि थोड़ा और सिंप्लीफाई कर पाओ आप, log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर पाओ, क्योंकि ये इंटीग्रेशन log में आ रहा है, ये भी log में ही आएगा, है ना, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। इसको अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ए अपॉन 1 माइनस ए वाई, 1 माइनस ए वाई है ना यहाँ पे, और प्लस 1/y, या आपने इसको क्या किया पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया है, इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस ए इंटू सी, क्योंकि log a प्लस log b क्या होता है log ए बी, ठीक है ना। log ऑफ a प्लस log ऑफ b इक्वल्स टू log ऑफ ए बी। अब सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे, a तो आपका कांस्टेंट है, 1/1 माइनस ए वाई को जब आप इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा log ऑफ 1 माइनस ए वाई और माइनस के a, जो भी y का कोफिशिएंट है ना। कैसे किया आपने ये 1 माइनस ए वाई को t मानकर सब्सटीट्यूशन से किया है, और 1/y का कितना आएगा log ऑफ y, ये हो आपका कितना log ऑफ c इंटू एक्स प्लस ए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a से a कैंसिल आउट, log y माइनस के log ऑफ y माइनस log ऑफ 1 माइनस ए वाई इक्वल्स टू log ऑफ c इंटू एक्स प्लस ए, और log a माइनस log b क्या होता है log a अपॉन b, log a माइनस log ऑफ b इक्वल्स टू log ऑफ a अपॉन b, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा log ऑफ y अपॉन 1 माइनस ए वाई इक्वल्स टू log ऑफ c इंटू एक्स प्लस ए। एंटी लॉग से क्या हो जाएगा, ये log कैंसिल आउट, दिस इक्वल्स टू दिस, तो ये हो जाएगा आपका y अपॉन 1 माइनस ए वाई इक्वल्स टू c इंटू एक्स प्लस ए, और y इक्वल्स टू 1 माइनस ए वाई इंटू सी इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है। ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व 3e⁻x इंटू tan ऑफ y, है ना, dx प्लस 1 माइनस e⁻x इंटू sec स्क्वायर y dy इक्वल्स टू 0।
तो अगर आप यहाँ से dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कितनी आएगी, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू अगर आप निकालते हैं वो आएगा 3e⁻x इंटू 10y होल अपॉन e⁻x माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर वाई। ठीक है, अगर आप dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगी। अब देखो जो x के टर्म्स हैं उनको dx के साथ लिख लेते हैं और जो y के टर्म्स हैं उनको dy के साथ। तो ये सेक स्क्वायर वाई 10y अपॉन में आ जाएगा इंटू dy इक्वल्स टू 3e⁻x अपॉन e⁻x माइनस 1 इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड dx प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है ना। अब देखो 10y को आप t कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है आपको। तो इस केस में आप क्या करोगे, 10y इक्वल्स टू टी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई dy इक्वल्स टू डी टी। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/t dt यानी कि log ऑफ t, t मीन्स 10y। तो ये जो इंटीग्रेशन आएगा आपका कितना आएगा, log ऑफ 10y। ठीक है, इक्वल्स टू 3 कांस्टेंट है। यहाँ पर e⁻x माइनस 1 को क्या कंसीडर करोगे आप, m, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है आपका। तो e⁻x dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, dm। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका 1/m dm यानी कि log ऑफ m, और m की वैल्यू कितनी है, e⁻x माइनस 1। तो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा e की x अपॉन e x माइनस 1 का इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ e⁻x माइनस 1। देखो सारे इंटीग्रेशन log में आ रहे हैं तो c की जगह आप log ऑफ c आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं प्लस log ऑफ c। ये पावर स्टार्टिंग में जाएगी यहाँ पे log की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log ऑफ a⁻b इक्वल्स टू b log a। ठीक है, इस पावर को आप कहाँ भेज देंगे, यहाँ पर। अब ये log a प्लस log b फॉर्म हो गई, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ ए बी यानी कि c इंटू e⁻x माइनस 1 का क्यूब। अब एंटी लॉग ले लेंगे यहाँ पे ना, log ऑफ 10y, तो दिस इक्वल्स टू दिस। तो 10 ऑफ y इक्वल्स टू c इंटू e⁻x माइनस 1 का क्यूब। ये आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका सोल्व dy अपॉन dx इक्वल्स टू e⁻x प्लस y प्लस x स्क्वायर इंटू e⁻x क्यूब प्लस y। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा, है ना, ताकि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हो पाए। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल्स टू e⁻x इंटू e⁻y प्लस x स्क्वायर इंटू e⁻x क्यूब इंटू e⁻y। अब देखो e⁻y क्या है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर रह जाएगा e⁻x प्लस x स्क्वायर इंटू e⁻x क्यूब। ठीक है ना। देखो x के टर्म्स y के टर्म्स dx के साथ और dy के साथ, तो ये हो जाएगा e⁻−y dy इक्वल्स टू e⁻x प्लस x स्क्वायर इंटू e⁻x क्यूब dx। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड प्लस कांस्टेंट c। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस के e⁻−y
ये कितना हो जाएगा, ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। इसमें एक्स क्यूब को टी मान लेंगे क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब स्क्वायर होता है ना, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी और एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन 3। तो ये आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा डी टी अपॉन 3 इंटू ई टू द पावर टी, यानी कि 1/3 ई टू द पावर एक्स क्यूब। ठीक है, ई की पावर टी का ई की पावर टी और टी की वैल्यू पुट आउट कर दिया आपने, तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। इतना ही छोड़ सकते हैं, नहीं तो एलसीएम वगैरह लेके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यह आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोल्व डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, आपको दिया हुआ है एक्स इक्वल्स टू 1 पर वाई की वैल्यू दी हुई है 1 और आपको एक्स इक्वल्स टू -1 पर निकालनी है, यानी कि वाई ऑफ -1 निकालना है। इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल्स टू -1 पर वाई की वैल्यू है ना। जब आप ऐसे लिखते हो वाई एक्स इक्वल्स टू एल्फा, तो यानी कि यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू पुट आउट करोगे तो ये वाई की वैल्यू मिलती है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंपल है, सेपरेट कर लेंगे आप डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर वाई, तो ये हो जाएगी ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई। सेपरेट करेंगे आप ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड प्लस कॉन्स्टेंट सी। इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस वाई ई टू द पावर एक्स प्लस सी। अब x इक्वल्स टू 1 पर y कितना दिया हुआ है 1, सिंस x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 पुट आउट कर देते हैं, तो कितना आएगा, देयरफॉर माइनस ई टू द पावर -1 इक्वल्स टू ई टू द पावर 1 प्लस सी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी माइनस के ई टू द पावर -1 और माइनस ई, है ना। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस कॉमन लेते हैं, इसको 1/e लिख देते हैं प्लस ई, दैट मीन्स 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन ई माइनस के, ना ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। तो पूछा क्या था, x इक्वल्स टू -1 पर वैल्यू। तो अब इस इक्वेशन में आपका जो सॉल्यूशन तो यही है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब जो इनिशियल वैल्यू दी हुई थी है, इसकी मदद से हमने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। c की वैल्यू यहाँ पुट आउट कर देते हैं, माइनस ई टू द पावर माइनस वाई ई टू द पावर एक्स प्लस सी, यानी कि -1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन ई। अब उन्होंने पूछा था x इक्वल्स टू -1 पर, तो x इक्वल्स टू पुट आउट कर देते हैं -1, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस वाई ई टू द पावर 1 माइनस के 1/e और ई स्क्वायर अपॉन ई कितना हो जाएगा माइनस के ई, ये कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाई ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर -1, है ना। देखो -1 बाय कंपेरिजन वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो वाई कितना आ गया वाई इक्वल्स टू 1। यही पूछा था, x इक्वल्स टू -1 पर y की वैल्यू पूछी थी। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो। फॉर एग्जांपल ई टू द पावर y प्लस 1 ई टू द पावर y प्लस 1 इंटू cos x dx प्लस ई टू द पावर y साइन ऑफ x dy
इक्वल्स टू 0। तो देखो अगर आप यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हो कितनी आएगी, dy अपॉन dx कितना आएगा, e टू द पावर y प्लस 1 इंटू कोस ऑफ x होल अपॉन e टू द पावर y इंटू साइन ऑफ x माइनस के, ये आइए ना x के टर्म्स dx के साथ, y के टर्म्स dy के साथ। तो ये आपका हो जाएगा e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर y प्लस 1 dy। कोस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कोट x, दैट मीन्स कोट x dx माइनस के। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, इंटीग्रेशन ठीक है ना, और प्लस सी की जगह log c, क्योंकि log में आएंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको t मानेंगे, e टू द पावर y प्लस 1 को t, उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर रखा है, तो ये dt अपॉन t बन जाएगा, उसका इंटीग्रेशन log ऑफ t, t की वैल्यू दोबारा ये पुट आउट कर देंगे, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं e टू द पावर y प्लस 1 इक्वल्स टू कोट x का कितना होता है, log ऑफ साइन x इक्वल प्लस log ऑफ c, ये इस साइड आकर पॉजिटिव हो जाएगा, log ऑफ e टू द पावर y प्लस 1 प्लस log ऑफ साइन x इक्वल्स टू log ऑफ c, और log a प्लस log b कितना हो जाएगा, log a b, दैट मीन्स e टू द पावर y प्लस 1 इंटू साइन ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ c बाय एंटी लॉग e टू द पावर y प्लस 1 इंटू साइन ऑफ x इक्वल्स टू c, है ना। यह आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ एज ए असाइनमेंट के लिए आप क्वेश्चंस लिख लो, ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन 1 एक्स डी वाई सोल्व करनी है सब, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी वाई इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डी आर इक्वल्स टू ए आर साइन थीटा डी थीटा माइनस कोस थीटा डी आर। इसमें थीटा के टर्म्स डी थीटा के साथ सेपरेट करना है और आर के टर्म्स डी आर के साथ, उसके बाद इंटीग्रेट करोगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 5 एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल अंडर रूट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस। एक और लिख लेते हैं लास्ट का, डी वाई डैश यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है, ठीक है। और y ऑफ 0 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, -1। ये इसलिए दिया हुआ है जब आपका जो आंसर आएगा उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा,
तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x इक्वस टू 0 पुट आउट करेंगे और y इक्वस टू -1, तो c की वैल्यू जो कुछ भी आएगी उसको वापस सॉल्यूशन में पुट आउट कर देंगे, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा। ये इसलिए दिया है ताकि आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड आउट कर सको, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है, सेपरेट नहीं कर पाते हो आप, बट उसे रेड्यूस कर पाते हो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, कुछ वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करने के बाद। तो आप लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल, यानी कि सेपरेट किए जा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम इक्वेशंस इन द फॉर्म some equations in the form in which variables are separable, variables are separable यानी कि सेपरेट किए जा सकते हैं, बट आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे सब्सटीट्यूट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे करना होगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉर्म है जो आपका किस टाइप के हो सकते हैं, ये कुछ इस तरीके के दिखेंगे आपको। dy/dx इक्वल्स टू एक फंक्शन होगा ax + by + c टाइप का, ठीक है। और या फिर dy/dx इक्वल्स टू फंक्शन आपका ax + by का भी हो सकता है, इस टाइप का ना। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, ax + by + c को u मान लेते हैं, या फिर ax + by को यहाँ पर v कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं, एक थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको डायरेक्ट। एग्जांपल है, आपको सोल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल्स टू 4x + y + 1 का होल स्क्वायर। देखो आप इसे सेपरेट नहीं कर पाओगे डायरेक्टली, x और y के टर्म्स dx के साथ, y के dy के साथ सेपरेट नहीं कर पाओगे ना। तो आपको नज़र आ रही है, देखो ये ax + by + c टाइप का है कोई फंक्शन, ठीक है। तो आप ax + by + c को क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, ठीक है। तो 4x + y लेट 4x + y + 1 इक्वल्स टू u। अब यहाँ से आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप x और u में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। u भी कोई x का ही फंक्शन है, ठीक है। तो क्या आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद, 4x का हो जाएगा 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन dy/dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0, u का कितना हो जाएगा du/dx। u भी कोई x का ही फंक्शन है, तो यहाँ से आपकी dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगा आपका du/dx -1, ठीक है। तो यहाँ पर dy/dx की वैल्यू ये पुट आउट करोगे आप, और 4x + y + 1 की वैल्यू u पुट आउट करेंगे आप। ये दोनों वैल्यूज़ आप इक्वेशन 1 में पुट आउट करते हैं। तो ये dy/dx कितना है, du/dx -1, ठीक है, इक्वल्स टू 4x + y + 1 को आपने माना है u, तो ये हो जाएगा u², 1 इधर आकर पॉजिटिव, तो du/dx इक्वल्स टू 1 + u²। अब u के टर्म्स du के साथ और dx के टर्म x के साथ, तो ये हो जाएगा 1/1 + u² du इक्वल्स टू dx। इंटीग्रेट कर देंगे, बोथ द साइड सेपरेट कर लिया आपने, प्लस कांस्टेंट c, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस कांस्टेंट c, 1/1 + u² कितना होता है, tan 1u, ठीक है ना। और u आपने अगेन जो भी माना था उसकी वैल्यू पुट आउट कर देते, tan 1u माना था आपने,
4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। इतना भी छोड़ सकते हैं, चाहे 10 को ऑपरेट कर देते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सॉरी 10 ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका आ गया सॉल्यूशन। तो ये सेपरेट डायरेक्ट तो नहीं हो पा रही थी, बट आफ्टर सब्सटीट्यूशन आप इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की फॉर्म में लिख पाए। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोल्व करना है आपको एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर। देखो यहाँ पे सेपरेट नहीं कर पाओगे, जब आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स और वाई के टर्म्स से डी एक्स डी वाई के साथ सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो ये एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई कुछ नज़र आ रहा है फंक्शन यहाँ पे, तो इसको क्या मानोगे आप, टी या फिर यू मान लेते हैं ना। लेट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा आपका, वह एक्स का हो जाएगा 1 और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स और टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि टी भी आपका एक्स का ही कोई फंक्शन है। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा आपका डी टी अपॉन डी एक्स, सॉरी डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये पुट आउट करेंगे और एक्स प्लस वाई की टी पुट आउट कर देंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आप इसको एक्स और टी में, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। टी स्क्वायर अपॉन में जाएगा तो यह जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। 1 इधर आकर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगी डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। कंप्लीट टी का टर्म्स है किसके साथ जाएगा, डी टी के साथ, और डी एक्स के टर्म्स डी एक्स के साथ, एक्स के टर्म्स डी एक्स के, सॉरी। तो इसकी ये उधर साइड ले जाते हैं इसको, टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू डी एक्स, क्योंकि एक्स के टर्म्स तो और है ही नहीं। इंटीग्रेट कर देंगे आप दोनों साइड, प्लस कांस्टेंट सी। अब इसको कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, देखो यहाँ पे आप क्या करते हो, ए स्क्वायर ऐड कर देते हैं और ए स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। क्या होगा, अगर आप इस साइड क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। और इनको आपस में सेपरेट कर देते हैं, इसके अपॉन में आ जाएगा, लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी, क्या क्या आपने ए स्क्वायर ऐड किया और ए स्क्वायर सब्सट्रैक्ट किया, उसके बाद दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लिया इसके, ठीक है, माइनस दिस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा ना। अच्छा, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, ये तो कैंसिल होकर 1 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में टी माइनस के ए स्क्वायर आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, और टी माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स टी अपॉन ए इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट, टी माइनस ए इंटू tan इनवर्स टी अपॉन ए इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। टी आपने माना था
टी क्या था, एक्स प्लस वाई। टी की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस ए डॉट tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, ये इधर आकर पॉजिटिव, ए tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। और एग्जांपल आप ट्राई करके दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, सोल्व करनी है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 6y प्लस 5 होल अपॉन 3y प्लस 2x प्लस 4। ठीक है ना, इसको आपको सोल्व करना है। तो देखो, इसको पहले आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन है ना दोनों पर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 5 अपॉन नीचे कितना है 3y प्लस 2x प्लस 4। देखो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, तो इसको आप क्या मानोगे, u या फिर t। लेट 2x प्लस 3y इक्वल्स टू t। डिफ्रेंशिएट करेंगे आप बोथ द साइड, क्या आएगा 2 एज इट इज़ x का 1 प्लस 3 एज इट इज़ y का dy अपॉन dx, t का dt अपॉन dx। यहाँ से आप dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी, dt अपॉन dx माइनस 2 और इंटू 1/3 है ना, इंटू 1/3, 3 मल्टीप्लाई में है ना ये, तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो ये आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स की। अब ये दोनों टी और ये वैल्यू आप कहाँ पुट आउट कर दोगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फॉर्म इक्वेशन 1, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है 1/3 डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है टी, तो 2t प्लस 5 अपॉन ये कितना है टी प्लस 4। 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा dt अपॉन dx इक्वल्स टू 60 प्लस 15 अपॉन t प्लस 4। ठीक है ना, 3dt माइनस 2 इक्वल्स टू, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे जस्ट। अब ये -2 है, इधर आकर कैसा हो जाएगा +2। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, कितना आएगा dt अपॉन dx इक्वल्स टू 6t प्लस 15 प्लस 2t प्लस 8 होल अपॉन t प्लस 4। सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा 9t प्लस 23 अपॉन t प्लस 4। ठीक है, dt के साथ t के टर्म्स, ठीक है ना, और x के साथ dx के साथ टर्म्स, तो इसको कितना आ जाएगा ये t प्लस 4 अपॉन 9t प्लस 23 dt है ना, इक्वल्स टू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप, सॉरी इंटीग्रेट t प्लस 4 अपॉन 9t प्लस 23। ये सब मेथड आप क्लास 12th में पढ़ चुके, इसलिए कह रहा था मैं, आप इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों चैप्टर रिवाइज कर लो एक बार, अदरवाइज़ आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इंटीग्रेशन ही करना है। मेथड एक टाइप के ही रहेंगे, कुछ मेथड दिए जाएंगे आपको,
अल्टीमेटली आप उनको डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते वक्त इंटीग्रेशन ही करोगे। तो ये ज़रूरी है, बहुत एक बार ज़रूर रिवाइज कर लो, ठीक है। कंप्लीट इंटीग्रेशन, पार्शियल फ्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो भी हैं इसको रिवाइज कर लो, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हो, देखो लीनियर अपॉन लीनियर की फॉर्म है, ये आपने पढ़ा था कि लीनियर अपॉन लीनियर की फॉर्म अगर हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे, इसको ब्रेक कर लेते थे आप। इसको आप लिख सकते हैं 1/8 इंटू, एक सेकेंड, यहाँ पे कितना आएगा 6 और 2 8 आएगा ना, हाँ ये 9 हो गया, यहाँ पर आएगा 8t। ये कितना आएगा 8t, ठीक है ना। हाँ अब ठीक है, ये आएगा आपका 8t ऐड करने पर। तो इसको आपको लिखना होगा, इसको आप लिख सकते हैं 1/8 इंटू 8t प्लस 23 प्लस 4 माइनस 23/8 होल अपॉन 8t प्लस 23। तो बेसिकली आपने क्या किया, जो t प्लस 4 था उसको 8t प्लस 23 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो आप इसको t प्लस 4 को आप क्या लिख सकते हो, 8t प्लस 23/8 प्लस 4 माइनस 23/8, ठीक है। और ये आप कैसे करते थे, तो t प्लस 4 को आपको लिखना है a इंटू 8t प्लस 23 और प्लस b, ठीक है। इस फॉर्म में फिर बाय कंपैरिजन करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे, तो ये आपका आंसर आ जाता था। ये लिख सकते हैं आप। इसको इंटीग्रेट करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 1/8, दिस अपॉन दिस करेंगे कैंसिल आउट, 1 रह जाएगा, प्लस इसको सिंप्लीफाई करो ज़रा, कितना आएगा जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, दिस अपॉन दिस, है ना। तो ये आ जाएगा 9/8 इंटू 8t प्लस 23, फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे आप इसको, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक पार्ट था, इसको आप एक बार ज़रूर रिवाइज करें इंटीग्रेशन को। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/8 प्लस 9/8 इंटू 8t प्लस 23। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा, इस कंप्लीट को आप ये लिख सकते हैं, है ना। तो आप अब इसको इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन dt प्लस इंटीग्रेशन 9/8 8t प्लस 23 dt इक्वल्स टू 1 का हो जाएगा x प्लस सी, इसका हो जाएगा 1/8 t, 9/8 कॉन्स्टेंट है आपका, बाहर आ जाएगा 8t प्लस 23 का कितना हो जाएगा log ऑफ 8t प्लस 23, और जो t का कोफिशेंट है वो आ जाएगा अपॉन में, यानी कि 8 इक्वल्स टू x प्लस सी। 8 से 8 कैंसिल आउट, t की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं। t आपने कितना माना था, t आपने माना है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 1/8, सॉरी ये 9/8 है ना, हाँ ये 8 नहीं था, ये कैंसिल नहीं होगा, ये हो जाएगा 9/64 log ऑफ 8t प्लस 23 इक्वल्स टू x प्लस सी। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और एलसीएम वगैरह लेकर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर भी तो t की वैल्यू पुट आउट करनी पड़ेगी आपको, t की वैल्यू कितनी है 8t, कितना हो जाएगा 8 2x प्लस 3y यानी कि 16x प्लस 24y, ठीक है। तो 8t मतलब 16x प्लस 24y और प्लस 23 इक्वल्स टू x प्लस सी, ठीक है। बाकी एलसीएम ले लेना यहाँ पे। ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एज ए असाइनमेंट आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सोल्व करनी है साइन इनवर्स dy अपॉन dx इक्वल्स टू x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, x प्लस वाई प्लस 1 x प्लस वाई प्लस 1 इंटू dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 2x प्लस वाई प्लस 1 dx प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 dy इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, dy अपॉन dx इक्वल्स टू x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 2y प्लस के 5। ठीक है ना। ये सब क्वेश्चंस आप जो है ट्राई कर सकते हैं एक बार। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, dy अपॉन dx प्लस 1 इक्वल्स टू e टू दी पावर x प्लस वाई। इनको ज़रूर ट्राई करना, ठीक है ना। वन मोर लास्ट क्वेश्चन है ना, एक और लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस वाई माइनस ए अपॉन x प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस ए अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस बी। ठीक है ना। ये ट्राई करने हैं आपको सब। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में होमोजीनियस पढ़ते हैं ना। तो ये तो आपका जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल था इतना ही था, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना। ओके, नोट्स के लिए व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, और अगर लेक्चर समझ आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।